सिंबोलिज्म पे, चक्रास पे, जो हमारे अलग अलग चक्रास हैं। तो क्या ये जो एनिमल है इसके जो अलग अलग अंग हैं वो क्या हमारे किसी चक्रास से एसोसिएट होते हैं, और होते हैं तो कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं रूस्टर की, यानी मुर्गे की, जिसका सर है, हेड है। तो रूस्टर क्या करता है, क्या कैपेसिटी है रूस्टर की? पंचुअलिटी बहुत है उसमें। कुछ भी हो रहा हो वो बिल्कुल 4 बजे उठ के रेडी रहता है। इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। इट्स अ सिंबल ऑफ ऑब्जर्वेंस, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट माइंड, यानी हमारा आज्ञा चक्र और हमारा थ्रोट चक्र, जो हमारी मेंटल बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए? अगर हमें उसमें कुछ चीज सीखने की जरूरत है तो हमें रूस्टर से सीखने की जरूरत है। गई रात कैसी भी हो, अगला दिन एक फ्रेश स्टार्ट से होगा, उसी समय से होगा जिस समय से रोज होता है। तो जो कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट है, ये हमें उससे सीखने की जरूरत है। तो हमारी मेंटल बॉडी बहुत स्ट्रांग कैसे हो सकती है? जब हम उस जीव को, उस जंतु को ऑब्जर्व करें और उससे इस बात को सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है पीकॉक। पीकॉक की गर्दन है इस जंतु के, जो नव कुंजर है, जो उसकी नेक है, वो पीकॉक से ली गई है। सो पीकॉक ग्रेस, एलिगेंस और ब्यूटी का परिचायक है। ये फॉरहेड चक्र से संबंधित है, क्योंकि जो ब्लू पर्ल है, जो हमारे फॉरहेड चक्र जिसका ध्यान रखता है, जो हमारे पीनियल ग्लैंड में स्थित है, उसका जो प्रतिपादक है वह पीकॉक है। तो इसलिए जो पीकॉक है वो हमारे ब्लू पर्ल को इंगित करता है, इसीलिए हमारे फॉरहेड चक्र को इंगित करता है। सो अगर हमें हमारा ब्लू पर्ल डेवलप करना है तो हमें बहुत ब्यूटी और बहुत ग्रेस और बहुत एलिगेंस होनी चाहिए। और जितनी इस तरीके के भाव हम में होंगे इस प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, शायद उतना हम इसको डेवलप कर पाएंगे। पीकॉक प्रतीक है कि आपको आपका ब्लू पर्ल डेवलप करना है। जो कृष्ण के जो सर पे मोर पंख लगा रहता है वो इस बात को इंगित करता है, इशारा है, किसी तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। वो लगातार हमें एक याद दिलाता रहता है। जैसे हम अपनी टू डू लिस्ट नहीं रखते कि हमें क्या करना है, या टाइम टेबल, या फोन में अलार्म कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। सो एक तरीके का टाइम टेबल है, पीकॉक एक टाइम टेबल है शायद, या एक अलार्म है नेचर के लिए और स्पेशली हमारे लिए, कि हमें इसको डेवलप करना है। नेक्स्ट है बुल। जो बुल का हम्प है इस क्रिएचर में, जो आप पोस्टर है इनिशियली उसको देखेंगे, सो जो उसका चेस्ट है नवकुंजर का, वो बुल से बना हुआ है। ये सोलर प्लेक्सस चक्र को इंगित करता है, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ, जितना डिटर्मिनेशन, जितनी कॉन्स्टेंसी बुल में होती है उतनी कहीं नहीं होती। तो हमें क्या लगता है, सोलर प्लेक्सस चक्र तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना एक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए, हमारी ये सोच रॉन्ग है। सोलर प्लेक्सस चक्र ही वह चक्र है जो हमें काम में लगाए रखता है। जैसे मैं सेशन ले रही हूँ या आप सेशन में बैठे हैं, तो इसमें सोलर प्लेक्सस चक्र का बहुत बड़ा रोल है। तो बुल जो है वो परिचायक है हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र का, क्योंकि जो इनर स्ट्रेंथ है हमारी, हमें सोलर प्लेक्सस चक्र ही देता है। नेक्स्ट है लायन, जिससे इस एनिमल का वेस्ट बना है। लायन परिचायक है, प्रतिपादक है नेवल चक्र का, क्योंकि एक स्टोर्ड हिडन एनर्जी है। वो सारे दिन कुछ काम नहीं करता रहता, भागता दौड़ता नहीं रहता, जब जरूरत पड़ती है तब आगे आ जाता है। तो नेवल चक्र हमारी स्टोर्ड एनर्जी के लिए जाना जाता है, जो हमारी जी है, गोल्डन जी है, वहां रहती है। तो इसी तरीके से जो लायन है, स्टोर्ड एनर्जी का परिचायक है, उसका प्रतिपादक है, पावर का, स्ट्रेंथ का भी केंद्र है। तो लायन हमारे नेवल चक्र को इंगित करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन। सो जो ह्यूमन है वो क्राउन और हार्ट चक्र को डिपिक्ट करता है। अब यहाँ मैं बीच में एक रुककर एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं बात कर रही हूँ कि रूस्टर आज्ञा चक्र को का परिचायक है या उसकी तरफ इशारा करता है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी चक्रास में इस जीव की या इस जंतु की एनर्जीज नहीं मिलेंगी, या आज्ञा चक्र में पीकॉक की एनर्जी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। हर जंतु, हर जो जगत में जो प्राणी है, वो उसकी एनर्जी कुछ कुछ शायद हर चक्र में हो, और हर चक्र में हर किसी की थोड़ी थोड़ी एनर्जी हो सकती है। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं मेनली उसमें किसकी एनर्जी मिलती है। तो जब हम क्राउन की और हार्ट की बात करते हैं तो इसमें मेनली ह्यूमन की एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमें ही तो स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर इस पूरे ब्रह्मांड को बांटना है। हमें ही तो प्रेम भाव और दया भाव रखना है इस पूरी सृष्टि के लिए, क्योंकि हम अभी तक के मोस्ट डेवलप्ड किंगडम है। ह्यूमन किंगडम अभी तक जितनी योनियां हुई हैं उनमें से सबसे ज्यादा ऊपर बैठा है, सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है
कि हमारा हार्ट चक्र सही रहे, ताकि इसमें पूरा ब्रह्मांड उसके लिए प्रेम रहे, और हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेटेड रहे, ताकि हम लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी को प्राप्त करें और उसको शेयर करें इस पूरे ब्रह्मांड के साथ। इसलिए जो हार्ट चक्र और क्राउन चक्र है, वो जो ह्यूमन है, जो राइट हैंड है, उसको बताता है। नेक्स्ट है स्नेक, जिसकी पूंछ आप देख सकते हैं। तो ये हमारे सेक्स चक्र को बताता है, जहाँ कुंडलिनी स्थित है, क्योंकि कुंडलिनी स्नेक की तरह ही कॉइल मार के वहां बैठी रहती है, और जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती है। सो जो स्नेक है, क्रिएटिव लाइफ फोर्स को बताता है, एटर्निटी और कंटिन्यूअल रिन्यूअल को बताता है। वो कैसे अपनी स्किन छोड़ देता है और फिर इसकी नई स्किन आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है, किसी भी रास्ते से निकलना हो स्नेक निकल जाएगा। तो ये सब जब इन एनिमल्स की और इनकी खूबियों की हम बात कर रहे हैं, तो हमें इनसे ये सीखने की जरूरत है, हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। अड़ के हम जीवन में क्या हासिल कर लेंगे? अगर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल लें। रिन्यूअल को बताता है स्नेक। अगर कोई हमें पराजय मिली या हमें कोई हार मिली, तो उसमें थक के बैठे नहीं रहना है, खुद को रिन्यू करना है, अपनी एनर्जी को रिन्यू करना है, और अगले दिन वापस एक न्यू स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है हॉर्स, जो लेफ्ट फॉर लेग है। जो हॉर्स है, ये बड़ा मूविंग पावर है। हम जब भी पावर की बात करते हैं तो उसके आगे हॉर्स जरूर लगता है, हॉर्स पावर। ये इंजन कितना हॉर्स पावर का है, ये मशीन कितने हॉर्स पावर की है। जब भी शक्ति की पावर की बात करते हैं जो मूव कर रही है, तो हम हॉर्स की बात करते हैं। तो वो हॉर्स हमारे मेन चक्र को बताता है। तो वो कैसा होना चाहिए? वो हॉर्स के जैसा होना चाहिए, उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो एनर्जी को सर्कुलेट करता रहे हमारी पूरी बॉडी में, जो हमें प्रोटेक्ट करता रहे बेकार की चीजों से, और ग्रेट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट हमारे बेसिक चक्र को बताता है। जो हमारा बेसिक चक्र कैसा स्ट्रांग होना चाहिए? एलिफेंट जैसा होना चाहिए। कितनी स्ट्रेंथ है एलिफेंट में। प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमिलिटी, मेमोरी और विजडम का भी परिचायक है एलिफेंट। तो अब जब मैंने कहा कि विजडम का और प्रॉस्पेरिटी का भी परिचायक है, तो क्या एलिफेंट की एनर्जी हमारे क्राउन में, हमारे थ्रोट में, हमारे हार्ट में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, और 100% होगी भी। लेकिन जब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, तो जो हमारा बेसिक चक्र है, उसको एलिफेंट डिपिक्ट करता है। टाइगर, जो लेफ्ट रियर लेग है, वो टाइगर का है। दैट इज आवर स्प्लीन चक्र, that supplies continuous energy to our body, maintenance supply of energy to our body। इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है, करेज है। स्प्लीन चक्र इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली सारे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एनर्जी लेकर हमारी बॉडी को सप्लाई करते रहता है। हम में करेज आता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, जो सब कुछ टाइगर में है। सो ये जो जितने तरीके के कृष्णा ने ये जीव जंतु चुने, उनके पीछे बहुत स्पेसिफिक पर्पस था। उसके पीछे ये गुण थे जिनकी तरफ कृष्ण चाहते थे कि हमारा ध्यान जाए और हम इनसे सीखने की कोशिश करें। अगर हम इनसे डेवलप होके, इवॉल्व होके यहाँ तक आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इनसे कुछ सीख नहीं सकते। हम लगातार किसी से भी कुछ भी अच्छा सीख सकते हैं, और हमें सीखना चाहिए। अगर हमें डेवलप करना है, हमें ग्रो करना है, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितने छोटे हों, चाहे वो कितने बड़े हों, चाहे आपको लगता है प्रॉस्परस है, नहीं है, मे बी आपको कहीं ना कहीं लगता है आपके लेवल के नहीं है, आप क्या, ये आपको क्या सिखाएंगे, उस व्यक्ति से भी आप कुछ सीख सकते हैं। सो जो इसका क्रक्स है इस पूरी बातचीत का जो हमने आज किया, वो यह है कि हमें, अगर हमको खुद को एक्सेलरेट करना है, अगर हमारी क्वालिटीज को एक्सेलरेट करना है, अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए। और वो खूबियां ढूंढने के लिए कहीं बाहर दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास के ही लोग हैं जिनसे हमें वो खूबियां मिल सकती हैं। हो सकता है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो, या दुश्मन शब्द भारी हो गया, कोई व्यक्ति जो आपको बहुत नापसंद हो, शांति से उसके बारे में भी सोचेंगे तो उसमें भी कोई एक खूबी है। हमारा क्या रहता है? हमारा ध्यान रहता है नेगेटिविटी की तरफ, हम पॉजिटिविटी पे फोकस ही नहीं कर पाते। और जहां तक हमारा ध्यान रहता है, हम वहीं तक पहुंच पाते हैं। अगर हम किसी की कमियां ही सोचते रहेंगे, कि उसने क्या गलतियां की वही सोचते रहेंगे, तो हम वही हो जाएंगे। बजाय इसके, अगर हमारा ध्यान, हमारा फोकस उसकी अच्छाइयों पे रहे, उसके गुणों पर रहे, तो ही हम वो बन पाएंगे। बात यह कि हमारा फोकस कहाँ है। तो सांप फुफकारता भी है, काटता भी है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसमें, वो रिन्यूअल का भी प्रतीक है।
तो जो उसमें मे बी वो नेचर ने उसको दिया है आपकी सुरक्षा के लिए। जो चीज आपको उसमें पसंद नहीं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज उसकी अच्छी है उसको देखिए, उस पर अपना फोकस रखिए और कोशिश करिए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको इनकलकेट करने का, उसको अपनाने का। We literally can learn from each and everything. We must see goodness in every creature, and we must try to observe what is good in them, what is good in that, and we must try to inherit them. We must try to learn it from them. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए। बिकॉज वी आर वन विद ऑल एंड एवरी वन इज वन विद अस। ये शायद कृष्णा का सबसे बड़ा मैसेज है कि अलग अलग अंग हैं लेकिन शरीर एक है। तो हम भी शायद उस जो परब्रह्म है उसके ही शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन शायद हम अलग अलग अंग हैं, शायद हम अलग अलग सेल्स हैं उस परब्रह्म का, उस परमेश्वर का। So everything, everyone is a part of God. We are a part of God. Everyone is a child of God. We are a child of God. So we are one with God and with everyone. So this is the lesson जो कृष्णा चाहते